नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे, क्या बोलूँ इसको, गैंगस्टर बोलूँ, गुंडा बोलूँ, 2 टके का बदमाश बोलूँ, या एक ऐसा आदमी बोलूँ जो सिस्टम को नचा रहा है और सिस्टम नाच रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में दुस्साहस नहीं है। मैं कहूँगा दुस्साहस तो खैर बदमाशों में होता है कि इस बदमाश की बोलती बंद कर दे। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। बिल्कुल, वो धमकियाँ दिया जा रहा है, वो इंटरव्यू भी देता है। चिंदी चोर को मारना होता तो पुलिस जब चाहे मार देती है, पैर में गोली मारती है, गाड़ी पलट जाती है, पलट जाते हैं। लेकिन ऐसा आदमी जिसके खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं, जो प्रशासन के लिए चैलेंज है, ये क्या मजाक उड़ रहा है? क्या कानून का मजाक उड़ रहा है? मजाक तो है ही। जिस तरह से वो पुलिस के कस्टडी में रह के, जेल में रह के इंटरव्यू दे रहा है, जैमर होने के बावजूद। वो देखिए, अंदर से तो गैंग तो चला ही रहा था। बहुत सारे पहले भी वीडियो वायरल हुए थे। फिर ये भी बातचीत थी कि उसे पता था, उसने खुद इंटरव्यू में बोला मुझे पता था सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले हैं, मेरे ये भाई लोग मारने वाले हैं। और वो तो बोल रहा है कि मेरे दोस्त को मारा है तो उसका तो बदला लेंगे ही, मारेंगे ही। उस एक बीच में एक इंटरव्यू में एक बार उसे पूछा भी कि आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, मैं गैंगस्टर हूँ तो भगवान का दिया है। मतलब उसे अफसोस नहीं है। मतलब एक क्रिमिनल को अंदर जाने के बाद एक अफसोस होता है, एक एटीट्यूड उसमें चेंज आ जाता है, लेकिन ज़रा भी एटीट्यूड में चेंज नहीं। उन्हें तो पता, सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सलमान खान को भी दिखाएंगे अपने तरीके में। अपना तरीका क्या है? गोली मार दोगे? अंदर बैठ के खुलेआम बोल रहे हो कि भाई अपने तरीके में। प्रशासन क्या कर रहा है, जेल अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, कानून क्या इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है? अगर वो इस तरह से धमकी दे रहा है तो एक मुकदमा और दर्ज कर दें। ये तो कर सकता है प्रशासन। अरे कितना मुकदमा दर्ज करेंगे? वैसे ही बहुत सारे मुकदमे हैं। उसे पता है जेल इज सेफ हेवन फॉर मी। आराम से ऐश से रहना है जेल में। तो क्यों ऐसा है? क्यों जेल सेफ हेवन है? क्या ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए ही काम करते बाहर, किसी ना किसी के लिए। देखिए, विद्यू खेड़ा भी एक पॉलिटिशियन ही था जिसको मार दिया गया। वो इनके ही ग्रुप का मेंबर था। फिर उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने सिद्धू मूसेवाले को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो नेक्सस चल रहा है। बाहर बैठे इनके लोग बाकी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये तो सुपारी कहा जाए, एक और तरह की सरकार चल रही है बाहर। इनकी अपनी सरकार चल रही है। यहाँ की जो सरकार है उसका कोई मतलब नहीं। क्रिमिनल्स की सरकार चल रही है। और बहुत भोला बच्चा बन रहा है। ऐसा टीवी पे देखोगे तो एकदम भोला सा बच्चा दिख रहा है, एकदम ऐसा कि जैसे मैं कुछ किया ही नहीं, मैं समाज से प्रताड़ित था इसलिए मैं क्रिमिनल बन गया। मुझ पर तो छोटे मारपीट की केसेस थे, उसमें मैं अंदर आया था, बाद में मुझे गैंगस्टर बना दिया, अब मुझे लोग टेररिस्ट बना रहे। भाई AK-47 तुम्हारे साथ जो साथीदार है वो AK-47 से हमला कर रहे हैं, तो AK-47 क्या नॉर्मल लोगों के पास आ जाएंगी? चलिए, मैं मानता हूँ कि ये कह रहा है। ये एक्चुअल में अगर बात की जाए, वो सुनील भाई से भी हम डिटेल में बात करेंगे, उन्होंने खबर भी बनाई है। लेकिन ये इस तरह के जो बदमाश है वो एक चैलेंज नहीं है सोसाइटी के लिए, पुलिस के लिए, सरकार के लिए? वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार बोलती है अपने आप को। ऐसे बदमाश को ठिकाने इन द सेंस कि अगर उसके खिलाफ सबूत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और अगर सबूत नहीं है तो मैं तो कहता हूँ छोड़ दें उसको। अगर ये गिमिक है कि वो एक एक्चुअल में बदमाश था और उसका इतना बड़ा नाम बना दिया, क्यों बना दिया, कैसे बन गया नाम? अगर वो बोल रहा है मैं बदमाश हूँ, मतलब वो तो खुद ही उसके वो तो बोलेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या? अब क्रिमिनल खुद से बोल रहा है मैं क्रिमिनल हूँ, तो इसमें और क्या चाहिए आपको? अब आप उसको, वो खुद बोल रहा है कि मुझे पता था मारने वाले। अब ये बात सही है, वो बोल रहा है कि मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है। लेकिन जब आप बोल रहे हो मेरे दोस्तों ने बदला लिया, मेरे दोस्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया, तो आप इनडायरेक्टली बोल ही रहे हो, सपोर्ट ही कर रहे हो कि मेरे दोस्त थे और उन्होंने जो किया वो ठीक किया। वो ये भी यहाँ तक बोल रहा है कि ये तो होना ही था, उन्होंने उसका विद्यू खेड़ा को मरवाया था तो उसके लिए तो ये होना ही था, सिद्धू मूसेवाले को मरना ही था, मैं उनका बदला लिया गया। एक बदमाश को इतना लाइमलाइट मीडिया दे रही है, इतना उसको ऐसे एक तो सेलिब्रिटी की तरह उसको प्रेजेंट कर रही है। ये कोई सोसाइटी के लिए ये चीज़, ये कोई ऐसे आदमी है जिनसे सोसाइटी को कुछ सीखना चाहिए? सीखना चाहिए ऐसे लोगों से? नहीं, कैसे क्राइम करना, ये सीखना चाहिए? उल्टा सीखना चाहिए कि ऐसे कितना भी बड़े क्रिमिनल्स रहो तो आपको मतलब कानून के शिकंजे में। लेकिन ये तो लोग अच्छा ही सीखेंगे इससे कि भाई क्रिमिनल है, अंदर बैठ के फैन फॉलोइंग देख लो इसकी कितनी ज़्यादा है, तो ये करो। हाँ, यही कर रहा है और अंदर से इंटरव्यू दे रहा है, दबदबा देख रहे हो इसका, मोबाइल अंदर यूज़ कर रहा है जेल में, मतलब कस्टडी में रह के इंटरव्यू दे रहे हो, बिंदास मोबाइल यूज़ करो, आधा घंटा। गृह मंत्रालय जो देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है, जो अपराधियों पर नकेल कसता है, उसको नजर नहीं आ रही है सारी चीज़ें। लोकल सरकार को चलिए मान लिया कनाइवेंस हो सकती है, गृह मंत्रालय बैठा है ये कर रहा है, मतलब इतने सारे एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही तो भी ये खुलेआम इंटरव्यू, मतलब ये बहुत अपने वाली हंसने वाली बात है कि मतलब क्या है, ये तो पूरा मजाक है, एकदम ही मजाक है कि मतलब आप एक तो बता रहे हो कि इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतने सारी चीज़ों में जुड़ा हुआ है और खुलेआम है, खुलेआम अपनी चीज़ें बोल रहा है, उसे जब रखना है बात बिंदास रख ले रहा है। मेरा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंटरव्यू चलो दे दिया, लेकिन कैसे मोबाइल कैसे पहुँचा? यूपी में एनकाउंटर हुआ, हम ये नहीं कह रहे इसका कर दो एनकाउंटर, यूपी में एनकाउंटर हुआ, उसका एनकाउंटर इसलिए हुआ विकास दुबे क्योंकि उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी।
तो ये क्या मुझे लगता है जब पुलिस वालों को, जब तक पुलिस वालों के साथ कुछ गलत नहीं होगा तब तक इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा लग रहा है? हाँ ऐसे लग रहा है। हाँ पुलिस जब तक अपने घर में आग नहीं लगती तब तक कैसे पता चलेगा दूसरे की आग कितनी वो है, खतरनाक है, दूसरे घर में जो आग लगी। तो जब आने दो इनका भी, जब पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा होगा तो शायद कर दे। गोपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी काफ़ी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बहुत चीज़ें लिखी है गोपाल जी ने। गोपाल जी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन है, इधर उधर की कोई बात नहीं, ये हम इस अपराधी को पाल क्यों रहे हैं? देखिए चिराग भाई, ऐसा है कि कानून अपनी तरीके से काम करता है। आप भी इतने सालों से कानून की रिपोर्टिंग कर रहे हो, पुलिस की रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको ये पता है कि कानूनी जो चाल है वो बहुत सुस्त होती है। लोगों को एक छोटे से किसी भी मामले में जस्टिस तक पहुंचने में या फैसले तक पहुंचने में सालों साल लग जाते हैं। और ये वो एक्टिव गैंग्स हैं जो अंदर से ही अपना पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। जाहिर है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हिडन होती हैं, वो आप भी समझते हो। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज़ और दूसरी तमाम जो भी अनसोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं वो हर सोसाइटी में होते हैं, वो सब, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन सबको इस तरह से डायरेक्टली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। सुनील भाई, लॉरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, आप ये बताइए कि इस केस में आखिर क्या वाकई में कितने केसेस में उसको कन्विक्शन हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक लाइमलाइट बना दिया गया, इतना बड़ा क्रिमिनल है और एक्चुअल में पता लगा जी केसेस तो मैक्सिमम में तो एक्विटल है इसको? नहीं, मैक्सिमम एक्यूटल तो है, लेकिन बहुत सारे केसेज हैं जिसमें इसको सज़ा भी हुई, तभी वो जेल के अंदर है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो इसने आज इंटरव्यू दिया है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो उससे हमारे देश के जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है और जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, जो इंटेलिजेंस है, जो तमाम एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, सबकी पोल खोल दिया है। ठीक ना, उसने ऐसे चैलेंज दिया है, उसको इस नज़रिए से हम देख रहे हैं। उसका ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि उसको आप हीरो बना रहे हो, कई लोग कह रहे हैं कि आप उसकी बात रख रहे हो। ठीक ना, वो कहना चाहता है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं तो गैंगस्टर था, मैं मजबूरी में बना और आज मैं वो गौशाला के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ अपराध की दुनिया को। वो एक अलग बात है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। हमारे सिस्टम में कहाँ खामियां हैं, ऐसी कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से ऐसे गैंगस्टर पनप रहे हैं। जेल के अंदर रहते हुए जब चाहे जिससे चाहे बात कर सकते हैं, जब चाहे जिसको चाहे मर्डर करा सकते हैं, जिससे चाहे वसूली कर सकते हैं, जिसको चाहे फ़ोन कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, जिसका अपहरण करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, तो उसका पूरा खुलासा एक तरीके से होता है। उसने अपनी बातों से सारी सिस्टम की मतलब धज्जियाँ उड़ा दी हैं और सबको एक चैलेंज दिया है कि जो इंटेलिजेंस, जो पुलिस है, वो चुपचाप वो बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते उसका। ये बिल्कुल सच बात है। अब सोचिए कि एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पैसे कहाँ से मिलते हैं? सब लोग यही सोचते हैं कहाँ से पैसे मिलते हैं। ठीक ना, उसने सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ, उसके हथियार कहाँ से आए? ऐसे तो नहीं मिल गया कि 47। तो सोचिए कि बिहार और गुजरात जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे शराबबंदी है, वहाँ से उसे पैसे मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? तो वहाँ पे शराब माफिया वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कारोबार कर रहे हैं। जहाँ पे 1 रुपया नहीं खर्च, वहाँ से करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो उनको धमकी देता है, उनको धमकी दे करके उनको जिंदा रहने के एवज में, ताकि हम तुम्हें छोड़ देंगे, उसके बदले में वसूली। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो गैंग है, जो बाहर लोग हैं, वो इससे क्यों जुड़े हुए हैं? क्या उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है? ऐसे तो कोई गैंग में नहीं जुड़ता अनटिल अनलेस के कोई उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। उसको या तो ये पसंद आ रहा है, लॉरेंस मान लीजिए एक यूथ है, उसको पसंद आ रहा है, वो जुड़ा हुआ है फालतू में, या उसको ऑब्वियसली पैसे मिल रहा है या कोई और चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, इसमें दो वजह है। पहला तो उसका टशन है कि वह है, ठीक है ना, वो आसपास के इलाके में आप देखते हैं ना कि जैसे रील्स बना करके लोग सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो कुछ युवा ऐसे हैं, यंगस्टर ऐसे हैं कि वो टशन में अपने आप को दिखाना चाहते हैं। उनके पास फाइनेंशियली घर से मजबूत है। देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि कहा जाता है कि उसमें आपके साइकोलॉजिस्ट में कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप खाने के लिए आप सोचोगे, उसी पे आपका ध्यान रहेगा। लेकिन जब आपका पेट भरा हो ना, तो दिमाग आपका बहुत सारी चीज़ों पे चलता है। तो जो फाइनेंशियली थोड़ा सा मजबूत है, वो अपने टशन में दिखाने के लिए वो इसके गैंग से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो बाद में वो लोग अरेस्ट होते हैं, उसके बाद उनको अकल आती है। हाँ, अकल आती है, वो होता है, लेकिन वो करते हैं, वो बड़े खुशी खुशी वो दावा करते हैं कि हम आपके, आप अभी फेसबुक पे उसके चले जाए, लॉरेंस बिश्नोई के कम से कम 100 से ज़्यादा पेजेज हैं और कई सारे फेसबुक पेज वो खुद ऑपरेट करता है। उसका सबूत आपने देख ही लिया कि किसी को वीडियो कॉल कर सकता है, इंटरनेट चला रहा है, यूज कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, तो चला रहा है। और वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई आप बताओ हमें, केवल ये मेरा नंबर है, आप हमें फ़ोन करो, जहाँ कहोगे, जिससे कहोगे, इस एरिया में कहोगे, हम उसे मारने को तैयार हैं। बताइए। उनको नहीं चाहिए पैसा,
उसको बस ये चाहिए कि भाई हम लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं, बस इस वजह से वो मारना चाहते नहीं, हैं। कई तो ऐसे भी होंगे जो पैसे की वजह से भी जुड़े होंगे, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल सपोर्ट। अब आते हैं उसकी बात पे कि अब देखिए ये ऐसे भी लोग जुड़ गए, अब जिन्हें पैसे चाहिए, तो वही बता रहा हूँ कि ये खुद बता रहा है कि जो बड़े बड़े जो मतलब माफिया हैं या बड़े बड़े बिल्डर हैं, मतलब जो पैसा कमा रहे हैं और जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा मतलब ब्लैक की मनी कमा रहे हैं वो, तो उनको ये निशाने पर रखता है, उनके बारे में जानकारी डिटेल जुटाता है और जेल से ही उनको फ़ोन पर धमकी देता है कि हमें 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, हर महीने रंगदारी चाहिए। अगर नहीं देता है तो गुंडे वहाँ पे चले जाते हैं तुरंत उसके गुर के, तुरंत धमकी देते हैं। उसके आसपास वही है कि जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि कोई कारोबारी घर से बाहर निकला और अगर वो जाकर पुलिस में शिकायत करेगा, पुलिस विल नॉट टेक इट सीरियसली, सिंपल। आप तो उसके देख पास तो बहुत काम है, पुलिस के पास तो और भी काम है। आप देख ही रहे हैं, अगर ऐसा ही होता तो इसका नेटवर्क चल ही नहीं पाता। मैं वही बताना चाह रहा हूँ चिराग भाई कि अगर इसके मतलब पुलिस की वजह से ही चल रहा है कुल मिलाकर। हाँ, अगर देखा जाए इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो अब वो कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में जो AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ वो कहाँ से मिला, वो पाकिस्तान जाके नहीं गया लेने। कई बार उसमें खबरें आई कि पाकिस्तान, खालिस्तान, दुनिया भर की चीज़ें उसको मिल रही हैं, वहाँ से नहीं कह रहा, हमने यूपी से ली। बताइए, उसे यूपी से सारे हथियार मिले और इसका सारा नेक्सस जो चलाया वो गोल्डी बराड़ और जो दूसरा उसका सचिन बिश्नोई है, उसका भाई कजन। तो ये दोनों मिल करके पूरी बात करते हैं, अपने गुर्गे भेजते हैं और यूपी में जाता है, वहाँ से हथियार मिलते हैं। लेकिन हथियारों के लिए पैसे कहाँ से आए, तो वो पूरे पैसे बिहार और गुजरात के शराब माफियाओं से आए। सोचिए, बिहार और गुजरात में शराब बंदी है, वहाँ पे शराब माफिया लेकिन नेटवर्क चला रहे हैं और बढ़िया कमा रहे हैं। अब सोचिए कि जहाँ बंदी है तो जाहिर सी बात है 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बिकती होगी, तो जाहिर सी बात है उनको करोड़ों लाखों का फ़ायदा हो रहा है, उनसे पैसे वसूल रहे हैं। तो कुल मिला के जो मर्डर हुआ है सिद्धू मूसेवाला, किसी का भी मर्डर करवा रहा है, जो चीज़ें इसका नेटवर्क चल रहा है, इसके पीछे यही सारी चीज़ें हैं। तो हमारी सिस्टम को ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं जो उसे पता है। नहीं पता है, ये मत बोली पता नहीं, सब पता है, लेकिन कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ देखिए, अब उसके पीछे वजह ये है कि या तो उनका भी पेट भरा हुआ है या कोई पंगा लेना नहीं चाहता। कोई एक गवर्नमेंट डिसीजन ले, एक पुलिस ऑफिसर कितना ले लेगा, एक पुलिस ऑफिसर क्यों चाहेगा, या एक DCP, एक ACP क्यों चाहेगा जाके एक्शन लें इसके खिलाफ। चिराग भाई देखिए, लेने के लिए तो ये ले सकते हैं और लेना नहीं चाहते ना, क्यों लेना नहीं दुश्मनी चाहते। करें पर्सनली। वही बात है, सवाल वहीं पे आता है कि भाई क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो इसका नेटवर्क कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। और आज की डेट में आप देखिए, सलमान खान को धमकी देने की बात आती है तो सलमान खान जो बंदा वो खुद कह रहा है कि हाँ सलमान खान को हम धमकी दे रहे हैं, और जब तक मतलब वो माफ़ी नहीं मांगेगा, वो हमारे जो समाज का मंदिर है, अगर वहाँ पे आके माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनको देख लेंगे, उनको छोड़ने वाले तो नहीं हैं, अगर माफ़ी मांग ली तभी छोड़ेंगे। तो कह रहा है कि इतने सालों में, इतने मैं बचपन से देख रहा हूँ और मुझे इतने बचपन से गुस्सा है कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं माफ़ी मांग रहा है काले हिरन के शिकार मामले में। तो कह रहा है और अपने समाज को संदेश दे रहा है कि भाई लोग जो कहते हैं कि हम आतंकवादी हो गए हैं, ये है, तो ऐसा नहीं है। मैं क्राइम की दुनिया को छोड़ करके मैं गौशाला के लिए काम करना चाहता हूँ। तमाम चीज़ें, खैर तो हथकंडे भी हो सकते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं एक अपराधी के लिए, लेकिन ये सारा जो नेटवर्क है वो चल रही है अभी भी। मैं वही कह रहा हूँ, अगर यूपी पुलिस चाहे या पुलिस चाहे तो वो तो विकास दुबे को कभी भी गिरा सकती है। तो ऐसे क्रिमिनल को क्यों पाला जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है सरकार का? उनको लग रहा है भैया ये क्रिमिनल खुलेआम धमकी दे रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, जिससे चाहे बात कर रहा है, जिसको चाहे मरवा रहा है। कई बार तो उसके रिश्तेदार पत्रकारों तक को धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि भैया हमारे खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हो ना, तुम्हारे भी लेंटर लगा देंगे, एक दूसरी भाषा में बोलते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये और आप जाके कंप्लेंट करोगे, सवाल हम लोग कर रहे हैं, हमें लोग को धमकी मिल जाए, बिल्कुल कोई बड़ी और आप जाके पुलिस में कंप्लेंट करें, पुलिस कहेगी आप क्यों बोलते हो, क्या ज़रूरत है, आप अपना काम करें ना, और बहुत काम है और बहुत खबरें हैं, जरूरी है खबर करनी। हाँ बिल्कुल, ये सच है और यही होता है। और देखिए, ये तो बड़ी हम लोग के तो खैर छोटी बात है कि भाई आप धमकी दे रहे हो, तमाम धमकियाँ मिलती रहती हैं, खैर अपना काम आदमी नहीं छोड़ेगा ना छोड़ते हैं, ठीक ना, इस पर वो फोकस भी नहीं करते, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नहीं। अगर उसे अगर यही बात होती तो खुद कैमरे पे आकर के इंटरव्यू देता, चैनल को इंटरव्यू देता, सारी कहानी बताती। तो खैर उसके लिए मैंने नहीं, और खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने मर्डर करवाए हैं, ये सारी चीज़ें करी हैं, हम धमकी देते हैं, हमको हथियार मिल रहे हैं। और सिद्धू मूसेवाला पे ये भी बोला है कि भाई प्लानिंग में मैं शामिल नहीं था, लेकिन मैं जेल में जब सो रहा था तो अब मेरे पास फ़ोन आया, कनाडा से फ़ोन आता है कि हाँ सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया है, ठीक है। तो सोचिए उसके बाद कभी भी किसी भी टाइम कभी भी कॉल कर सकता है, कॉल आ सकती है, बात कर सकता है। और जेल के बारे में वो सिस्टम, जेल की भी सिस्टम को खुलासा करता है कि जेल में इतने सारे कमियां हैं, इतनी खामियां हैं कि मैं जहाँ चाहूँ, जिस जेल में चाहूँ, मैं कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा ये कॉलिंग इंटरनेट के जरिए ही करते हैं। इंटरनेट वॉइस कॉल हो गई, ये सिग्नल ऐप हो गए, तमाम ऐसे ऐसे ऐप हैं जिनके जरिए वो अपना संपर्क में रहते हैं। कनाडा में गोल्डी बराड़ से उसकी हमेशा बात होती है और सारा नेक्सस इस समय गोल्डी बराड़ के ही हाथों में है, वही चला रहा है।
इसका कहना है। इसका कहना है, हाँ कह रहा है कि वो है। और क्यों मारा, तो क्योंकि उसके जो 2 साथी, जो गोल्डी पराड़ का जो भाई था, गुरलील क्या नाम था उसका जो मर्डर हुआ था, तो उसी का बदला लेने के लिए। साफ कहा था कि अगस्त 2021 में जब मर्डर होता है तभी से हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि भाई उसको मारना है। लेकिन मैं जेल में हूँ, जेल से हमने प्लानिंग में शामिल है। सारा कुछ गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई ने मिल करके सारी प्लानिंग की, कैसे क्या करना है, कब मारना है, उसके पीछे कब से लगे थे। और फिर एक दिन हम लोग आते हैं और उसको मार डालते हैं। तो ये सारी कहानी है। तो वो सारी चीज़ें वो बोल रहा है। आप सोचिए कि मतलब कितना बड़ा वो, अब क्या कहें उसको, इंटेलिजेंट कहें या शातिर कहें या क्या कहें, कि जेल में रहकर भी इतने सारा नेटवर्क चला रहा है। और जो हमारी पुलिस है, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, वो बाहर रहकर भी इन चीज़ों का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि AK-47 यूपी में कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे गैंग्स को सप्लाई हो रहे हैं। बिहार में जो शराब माफिया जो इतने बड़े लेवल पर जो इसको लाखों करोड़ रुपये सप्लाई कर रहे हैं, वो आराम से चला रहे हैं। और वहाँ की सरकार कहती है कि यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। अब गुजरात में देख लीजिए, गुजरात को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते हैं। अभी यहाँ पे शराब की बात चल रही है दिल्ली में, यहाँ पे शराब घोटाला हो गया, और गुजरात में इतने सारे चल रहे हैं, उस पर सवाल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा सुनील भाई ने, सवाल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि दुस्साहस देखिए इस गुंडे का, बदमाश का, या जो मर्जी आप कहना चाहें कह लीजिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि समाज को और सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है ये आदमी, और ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे क्रिमिनल्स की सही जगह पर तो वो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई सारे केसेस में उसको एक्विटल हुआ है। और जब किसी भी आरोपी को जो दोषी करार नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से उसका दुस्साहस बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि वो फिर आगे और क्राइम अट्रैक्ट करता है उसको, और ज़्यादा क्राइम करता है। तो ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के अपराधी जो है वो सिस्टम को मुँह ना चिढ़ा पाए। धन्यवाद दोस्तों।